और इस वक्त की श्रीनगर से एक बड़ी खबर आपको दे दें। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हादसा टला। मुसाफिर बरदार तैयारे का इंजन बर्फ से टकराया। एयरपोर्ट पर जमा बर्फ से टकराया तैयारे का इंजन। इंडिगो के तैयारे में 232 मुसाफिर थे सवार। तमाम मुसाफिर महफूज हैं और तमाम मुसाफिर दूसरे तैयारे में मुंतकिल किए गए। बड़ा हादसा टला श्रीनगर एयरपोर्ट पर। मुसाफिर बरदार तैयारे का इंजन बर्फ से टकराया। एयरपोर्ट पर जमा बर्फ से तैयारे का इंजन टकराया, जिसमें इंडिगो के तैयारे में 232 मुसाफिर सवार थे, जो कि पूरी तरह से महफूज हैं और तमाम मुसाफिरों को दूसरे तैयारे में मुंतकिल किया गया है। बड़ी खबर श्रीनगर से। और आइए परवेज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परवेज, बड़ा हादसा टला है श्रीनगर एयरपोर्ट पर, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? जी जिलानी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ा हादसा होते होते आज यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पे टल गया है, जबकि 12:30 के करीब जो है यहाँ से जो गोवा की फ्लाइट जाने वाली थी उसमें ये हादसा पेश आया था कि वो जो टर्न करने के वो टेक ऑफ करने के लिए जब वो टर्न कर रही थी तो जो साइड में बर्फ जमा हुई थी, यहाँ पे आपको बता दूं कि बर्फबारी काफी यहाँ पे क्योंकि हुई है, तो साइड में जो बर्फ जमा हुई है उससे टकराने का खदशा उसको लाहक था। लेकिन पायलट ने जो है अहम वक्त पे जो है जहाज को रोक दिया है, ताहम जहाज का जो कुछ हिस्सा है वो बर्फ के साथ जा मिला है। तो इसके चलते ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने फौरन कार्रवाई करते हुए जो सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं उन पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट में मुंतकिल किया। मैं आपको बता दूं ये फ्लाइट 12:30 बजे यहाँ श्रीनगर से दिल्ली को जाने वाली थी और जो सारे जो इसमें पैसेंजर्स हैं वो सेफ हैं अभी और उनको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करके उनको दिल्ली रवाना कर दिया गया है। जी परवेज, जिस तरह से रनवे है और जितना स्पेस उसके लिए होना चाहिए जहाज का, बर्फ हमेशा गिरती है, ऐसा नहीं कि पहली बार गिरी है, तो क्या बर्फ नहीं हटाई गई या उतना स्पेस उस जहाज को नहीं मिला? क्या कुछ तकनीकी चीजें सामने आई हैं अभी तक? जी जिलानी, अगर हम बात करें जो रनवे है, सबसे पहले प्रेफरेंस एयरपोर्ट अथॉरिटीज की रहती है कि रनवे को क्लियर कर दिया जाए। तो रनवे क्लियर कर दिया गया था क्योंकि मैं इससे पहले भी तकरीबन 4-5 दिन जो है ये हवाई खिदमत यहाँ पे मुअत्तल रही थी, तो उसके चलते काफी कोशिशें की जा रही थी कि एक बार बहाल किया जाए। लेकिन जब ये बर्फ हटाने का सिलसिला जो शुरू होता है, जब बर्फ हटाई जाती है तो साइड जो रहते हैं रनवे के, वहां पे इस बर्फ को रखा जाता है, वहां पे ये बर्फ रहती है। तो जगह कम होने की वजह से जो प्लेन को जब टर्न करना था तो टर्न करते टाइम इसका जो साइड था वो बर्फ में लग गया, तो जिसकी वजह से ये हादसा होते होते ये हादसा टल गया, जो कि अच्छी एक खबर मानी जा सकती है क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। काफी सारे पैसेंजर्स इस प्लेन में थे और काफी जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन पायलट की मैं कहूँगा पायलट की जो इसमें जो हिकमत अमली रही है वो काफी अच्छी रही है कि उसने टाइम पे जो है इस जहाज को रोका है और बाद में जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है उन्होंने सारे पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करके उनको दिल्ली रवाना कर दिया है। जी परवेज, जैसा कि इस फ्लाइट को फिलहाल किसी तरह से महफूज हो गई, तमाम मुसाफिर महफूज हैं और पायलट ने सारे तौर प्रिकॉशंस लिए, लेकिन अगली फ्लाइट के साथ ऐसा ना हो जो कि तकनीकी तौर पर वहाँ मसला हुआ है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उसके लिए क्या तैयारी कर रही है? जी जिलानी, बिल्कुल जैसा हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात हुई है तो उनका साफ ये कहना था कि जो ये हादसा होने वाला था, इसके चलते जो अब जो इक़दाम हैं वो उठाए जा रहे हैं। पूरी तरह से जो साइड में भी जो बर्फ जमा हो रखी है एयरपोर्ट पे उसको हटाने का सिलसिला भी उसको हटाने का काम भी अब शदोमत से किया जाएगा, ताकि जो प्लेन्स वहां पे लैंड कर रहे हैं या वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं उनको खुली मिले वहां से टर्न करने के लिए भी और टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए भी। तो इसके हवाले से इक़दाम बिल्कुल उठाए जाएंगे और ये एयरलाइंस वालों से भी ये कहा जाएगा कि वो एहतियात बरतें कि किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करना है या किस तरह से टेक ऑफ यहाँ से करना है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे परवेज तफसीलात दे रहे थे कि